अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज फाइनली लंच से हमारी जान छुट्टी, फाइनली विन हमें मिल गया, सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज की वजह से। हसन नवाज, मोहम्मद आरिफ, सलमान अली आगा, तीनों ने कमाल किस्म की बैटिंग की है आज। 205 रन 16 ओवर में भाई, जो भी कहें आसान नहीं होता। बहुत कमाल किस्म की इनिंग इन तीनों ने खेली है, जिनमें सरे फहरिस्त हसन नवाज है। अब चाहे कोई बोले विकेट अच्छा था, ग्राउंड छोटा था, चाहे जो मर्जी था, न्यूजीलैंड की सी टीम थी, उनके पास बॉलर पूरे नहीं थे, जो भी था, हम इस टीम से इस कंडीशन में भी हार रहे थे। अगर इसकी जगह कोई चैंपियन या कोई अपनी चैंपियन भी जो है वो 95-96 तक तो पहुंचा, अगर वो 100 करता और ये हमारे प्लेयर अगर 100 पे 120 पे ऑल आउट हो जाते तो हमने वही रोना धोना करना था। जो भी है, जैसा भी है, 100 आया है, हम इसकी खुशी मनाएंगे। उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, हम इससे कोई क्रेडिट नहीं लेंगे, और जो लेगा हम उसकी भी बैंड बजाएंगे। बड़ी मुश्किल के बाद तो हमें ये छोटी छोटी खुशियां नसीब होती हैं। हम तो बायलेटरल में भी जीतना भूल चुके थे। अब काफ़ी लोग बोल लेंगे नहीं ये तो छोटी खुशी है, ये नहीं मनानी चाहिए, बायलेटरल में जीते खुश हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, बायलेटरल में अच्छा खेलेंगे तो वर्ल्ड कप में हम आगे क्वालिफाई करेंगे ना, वरना हमें भी उसका क्वालिफायर का राउंड खेलना पड़ेगा। जो है वो अच्छा है, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, दबंग किस्म की बैटिंग इन्होंने की है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों का तासुब ये है कि जी हसन नवाज की वो प्रॉपर शॉट्स नहीं है, ये तुक्का है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो मेरे भाई T20 चलता ही अब तुक्के पे। इसमें आके 10 बॉल आप सेट लेने में लोगे, फिर आप नखरे करोगे, फिर आप अपनी शॉटनेस चेक करोगे, फिर आपको कंडीशन का अंदाजा इधर नहीं है। बस 2 बॉल हैं चेक करने की आपके पास, सिंगल लो, अंदाजा करोगे, लप्पे मारो। यही T20 की क्रिकेट चल रही है। यही काम जब रोहित शर्मा करते हैं, मैं रोहित शर्मा और हसन नवाज को कंपेयर नहीं कर रहा, दोनों में बहुत मतलब कि इनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो भी आगे, जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो भी आगे बैटिंग करना शुरू कर देते हैं, और उनको हम सब अप्रिशिएट करते हैं इधर बैठ के कि क्या ज़बरदस्त इंटेंट है। वो पावर प्ले में ही अगली टीम को बाहर कर देते हैं, चाहे टारगेट 200 का हो, चाहे 400 का हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, उनको एक ही तरीका पता है खेलने का, और यही हसन नवाज और मोहम्मद आरिफ वही करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ये जिसको भी एडमायर कर रहे हैं, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि हसन नवाज ने इंटरव्यू में भी अपने बताया कि जब हम बैटिंग करने आए तो आज मेरी और हारिस की बात हुई थी, हमने ये मैच जीतना है, और कम से कम हमने ये टारगेट 15 ओवर में चेस करके निकलना है। 15 में नहीं हुआ, 16 में हुआ, वो भी हम आगे आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला 15 में चेस करने के निकलना है। इसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड ने जो पिछले 2 मैच जीते हैं, उन्होंने 13 एक में मेरे ख्याल 13 ओवर में चेस किया, और दूसरे में 1500 या 16 में शायद। तो उन्होंने बोला हमने मतलब पूरा उनको उतारना है। ये भी 15 में चेस हो जाता है, लेकिन वो जब सेंचुरी के करीब थे तो सलमान अली आगा ने उसको बोला भाई रुक के खेल, सेंचुरी पूरी कर अपनी, वरना जब ये 80 के बाद तो उन्होंने जो बल्ला उठाया था, मेरे ख्याल अभी 45 बॉलों में उन्होंने शायद तकरीबन 100 किया है ना, वरना ये 40-42 बॉलों में इनका 100 हो जाता। जबरदस्त इनिंग हसन नवाज की। अगर अब देखना ये है, जब हारिस और फ़खर जमान, अब देखने वाली बात ये, जब साइम अयूब और फ़खर जमान पाकिस्तानी की टीम में वापस आते हैं तो क्या होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, किस किस को पाकिस्तानी टीम खिलाएगी, कौन होगा नंबर 1, कौन होगा नंबर 2, कौन होगा नंबर 3, कौन होगा नंबर 4। अब ये बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा देखना, ये एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है, देखने में मजा आएगा। लेकिन हम जब हम खुश होते हैं, हमें किसी ना किसी की नज़र लग जाती है और हमारी टीम का पूरा कॉम्बिनेशन आउट हो जाता है। दुआ यही करते हैं आपको इंजरी ना हो, ये जो टॉप 4 हैं ये ऐसा ही रहे। अब सलमान अली आगा फिर कहाँ खेलेंगे, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये सब एक कन्फ्यूजन है, वो आगे पता चलेगा। लेकिन मसला भी हमारा बॉलिंग है, बहुत बड़ा मसला हमारी बॉलिंग है, हमारे फास्ट बॉलरों का मसला है। हारिस ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, लेकिन शाहीन अफरीदी आज भी ऑफ कलर थे। फील्डिंग हमारी बहुत ही थर्ड क्लास थी आज भी। जो मर्जी छोटे ग्राउंड है यार, जैसा भी हो, फील्डिंग आपको अच्छी करनी चाहिए। फील्डिंग भी बेकार थी, बॉलिंग भी हमारी बिलो पार थी, स्पिनर हमारे पास है नहीं। शादाब खान ने भी कुछ, उनकी बॉलिंग समझ में आ नहीं रही, उनको खुद नहीं पता चल रहा कि वो बेचारे कर क्या रहे हैं। अब अगर आप इब्रार को और 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो आपको एक ऑलराउंडर जरूर चाहिए। अब वो ऑलराउंडर आप स्पिनर की शक्ल में खिलाते हैं, या एक फास्ट बॉलर कम करके आप आमिर जमाल को रेडी करते हैं, या आप एक स्पिनर खिलाते हैं तो मेरान मुमताज को लेके चलते हैं अपने साथ। जो भी करना है टीम ने अभी बनानी है, साल के आगे तक का रोना धोना लोगों ने नहीं लेके जाना। जो भी करना होगा उनको टीम अभी से ही रेडी करनी है, और जो भी ऑलराउंडर लाते हैं उसकी रिप्लेसमेंट भी साथ रखें, ताकि एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो दूसरा प्लेयर उसको कवर कर सके। बहुत इस जीत को हम खुशी तो मनाएंगे, लेकिन हमने जो भी जिन्होंने वीडियोस बनाई है, मेहनत की है, टीम चेंज करवाई है, उन सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ इस पर भी वो एक बात उठाएंगे, और हमें एक अच्छा ऑलराउंडर भी नीचे से हमें बनाना है अपना। खुशदिल शाह के ऊपर अभी पाकिस्तान रिलाई कर रहा है, और खुशदिल शाह और शादाब खान की शक्ल में, लेकिन ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। जरा एक प्रॉपर आपका ऑलराउंडर होना चाहिए, अक्षर पटेल की तरह का और हार्दिक पांड्या की तरह के कोई ऑलराउंडर आपको चाहिए। और बॉलिंग के हमारे मसले मसाइल हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि बेहतर हो जाए। जमान खान, वसीम जूनियर पे उम्मीदें हैं, अब देखें वो कब आते हैं और वो क्या करते हैं। उम्मीद तो यही थी कि पूरी टीम ये यंग खिलाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर अभी जो हुआ है वो बेहतर हुआ है, शुक्र है ये भी इनका कि उन्होंने ये टीम भी सेलेक्ट की।
हसन नवाज पे मैंने भी थोड़ी सी बात की थी कि हसन नवाज को जो है वो नहीं होना चाहिए था, अभी बहुत अर्ली है, इसकी जगह उसकी हसीबुल्ला की जगह बनती है। लेकिन कहीं पे हम भी गलत थे, लेकिन जितना हमने जरूर बोला कि टीम हमें नहीं चाहिए, हमें रिजवान और बाबर अब T20 में नहीं चाहिए, और ऐसा ही हुआ। अब उनका भी मुझे नहीं लगता कि वो फिर अब आएंगे T20 में, क्योंकि अब उनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। गुस्से में आज रिजवान भाई ने जो है वो नसीम शाह को मोबाइल भी तोड़ा है छक्का मार के। गुस्से में तो रिजवान भी नजर आ रहा है, अब देखना ये कि ODI में वो क्या करते हैं। यहाँ तो मुझे लग रहा है रिजवान भाई जो पहले कठपुतली बन के सेलेक्टर की सुन रहे थे ना, अब ऐसा नहीं होगा, वो अपनी मर्जी की टीम खिलाएंगे और इस बार वो भी लड़ेंगे। उम्मीद हम अच्छे की करते हैं कि कोई बेहतरी आ जाए, अल्लाह करे। बाकी दुआ में सबने याद रखना है। चैनल वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।